हेलो दोस्तों, मैं ओम। कोचिंग क्लास और पहला प्यार इस कहानी के तीसरे एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि छोटे शहर से आईआईटी की तैयारी करने दिल्ली आए राज को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले दिन ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। दूसरे दिन राज और लड़की दोनों क्लास में देर से आते हैं। पहले राज और रौनक पहुंचते हैं और दोनों क्लास में पीछे की खाली सीट पर बैठ जाते हैं। काफी देर बाद लड़की भी आती है। वो पीछे जाकर रौनक के पास एक खाली सीट पर बैठ जाती है। पहली क्लास खत्म होने के बाद लड़की गौर से राज की तरफ देखने लगती है। अब आगे की कहानी। राज को इस बात का एहसास हो जाता है कि लड़की उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन न जाने क्यों वो सहम सा जाता है। लड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इतने में रौनक ने अचानक खामोशी तोड़ी। अरे, मैंने तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। रूही मीट राज एंड राज मीट रूही। रौनक के इस अंदाज से दोनों की हंसी छूट जाती है और एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। अभी दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू ही की कि रौनक अचानक उनके बीच से उठकर क्लास के बाहर चला जाता है। रूही और राज कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब उन दोनों के बीच कोई और नहीं था, सिर्फ खाली जगह थी। इससे पहले कि राज और रूही कुछ बातें कर पाते, दूसरे टीचर की उसी वक्त क्लास में एंट्री हो जाती है। राज अपनी नोटबुक निकालता है, जबकि रूही अब भी तिरछी नजरों से उसकी तरफ देख रही है। उसने देखा राज नोटबुक के पन्ने पलटने लगता है, जैसे कि वो कल की क्लास के पॉइंट्स रिवाइज कर रहा हो। धीमी आवाज में तभी रूही उससे पूछती है, एनी आइडिया अबाउट रौनक? वेयर इज ही गॉन? राज को क्लास के बीच किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। शायद इसीलिए उसने ऐसे जवाब दिया जैसे कि उसे किसी ने झकझोर दिया हो। नो आइडिया, आई डोंट नो। उसका रिस्पॉन्स देखकर रूही मुंह दबाकर हंस पड़ती है और अपना दूसरा हाथ घुमाकर उसे कुछ इशारा करती है, जैसे कि कह रही हो, टेक इट इजी मैन, नो नीड टू पैनिक। राज खुद अपना घबराया हुआ रिस्पॉन्स देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है, आखिर क्या है ये? इज दिस हाउ आई यूजुअली बिहेव? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? ये सब राज के लिए बिल्कुल नया था। स्कूल में उसके कई दोस्त थे, लड़के भी लड़कियां भी, लेकिन पहले कभी वो किसी के साथ असहज नहीं हुआ था। बात यह भी थी कि कल तक उसे किसी से प्यार भी तो नहीं हुआ था। इस बीच रूही ने अपनी नोटबुक पर कुछ लिखकर उसकी तरफ बढ़ाया। हालांकि राज एक बार फिर यह समझ नहीं पाया। फिर रूही ने अपने पेन से उसके हाथ को टच किया। राज ने उसकी तरफ देखा तो रूही नोटबुक आगे खिसकाते हुए उसे कुछ पढ़ने के लिए कह रही थी। दरअसल वो उससे कुछ पूछना चाह रही थी। नोटबुक पर रूही का सवाल लिखा था, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली। राज के चेहरे पर नई मुस्कान बिखर गई। उसने बड़ी मासूमियत से ना में गर्दन हिला दिया। तब रूही ने इशारे में पूछा, फिर कहां?
और नोटबुक की तरफ दिखाते हुए उसे लिखकर बताने के लिए कहा। राज ने लिखा यूपी। बट वेयर इन यूपी? रूही ने दबी आवाज में पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता, रौनक क्लास में लौट आता है। उसे देखते ही रूही बेंच पर राज की तरफ खिसक कर बैठ जाती है और रौनक के बैग को डेस्क पर उस तरफ रख देती है जहां वो खुद बैठी थी। दोनों के पास आकर रौनक एक पल के लिए रुकता है, लेकिन फिर उनकी तरफ देखते हुए वो मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। रौनक के बैठते ही रूही बेहद धीमी आवाज में उससे पूछती है, वेयर वर यू? आर यू ऑल राइट? रौनक भी दबी आवाज में जवाब देता है, नॉट फीलिंग वेल, सो वेंट आउट टू गेट सम फ्रेश एयर। रूही फिर पूछती है, ओह, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वो इशारे में कहता है, आई एम बेटर नाउ। इस सब के बीच राज पूरे ध्यान से टीचर की सारी बातें सुनता जा रहा था और साथ में जरूरी चीजें नोट भी कर रहा था। रूही के बिल्कुल पास बैठ जाने से वो अंदर से घबराया हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसकी हार्ट बीट तेज हो गई है। वो अपनी हालत छिपाने के लिए भी क्लास में ज्यादा अटेंशन पे कर रहा था। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि बेहद करीब बैठी रूही कहीं उसकी हालत का अंदाजा न लगा ले। रौनक के लौटने और रूही से उसकी बातचीत शुरू होने से राज के जान में जान आ गई थी। लेकिन काफी देर तक ऐसा चलता रहा तो उसके मन में कई दूसरे सवाल घूमने लगे। बड़ी बात यह थी कि रूही अब ठीक वैसे ही रौनक से बातें कर रही थी जैसे वो पहले राज के साथ कर रही थी। वो क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। राज ने देखा कि कुछ ही देर में दोनों ने आपस में सवाल जवाब कर नोटबुक का पूरा एक पन्ना भर दिया था। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। समझ में आए भी तो कैसे? उसे ना तो रूही के बारे में कुछ पता था, ना ही आज से पहले उसे रौनक के बारे में कुछ मालूम था। वो सोचने लगा, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? दोनों पुराने क्लासमेट भी तो हो सकते हैं। फिर उसके दिमाग में यह भी आया कि ये दोनों कहीं एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। ये ख्याल आते ही राज को ऐसा लगा कि जैसे अचानक उसकी बेचैनी बढ़ गई हो। क्लास में एयर कंडीशनिंग के बावजूद उसे लगा जैसे गर्मी से उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। वो धीरे से अपनी बाईं तरफ झुका और बैग में रखा वाटर बॉटल निकालकर पानी पीने लगा। एक बार में ही उसने पूरी बोतल ऐसे खत्म कर दी जैसे न जाने कितनी देर से प्यासा बैठा हो। राज ने महसूस किया कि पानी पीने की आवाज सुनकर रूही भी उसकी तरफ देखने लगी थी। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुआ, टीचर के निकलते ही रूही और रौनक दोनों एक साथ क्लासरूम से बाहर निकल गए। दोनों ने राज से न कुछ कहा न सुना। पास से उठकर दोनों ऐसे चले गए जैसे उसे जानते तक नहीं। राज को लगा जैसे उससे किसी ने कुछ छीन लिया हो। आगे क्या हुआ? क्या रौनक और रूही वाकई पुराने दोस्त थे? क्या राज की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? इन सवालों के जवाब के साथ मैं जल्द ही अगला एपिसोड लेकर लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा। टेक केयर।